चलिए आज सेकंड पोएम पढ़ते हैं, माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ, रिटन बाय सी मेकी। इस पोएम के अंदर कवि आपको कहना चाहता है कि अपने आप पर विश्वास रखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। लोग आपसे तभी बात करना पसंद करते हैं जब आपसे कोई काम होता है। अगर कोई काम नहीं होता है तो लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आपको केवल और केवल अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। द पोएट wants to say that have faith in yourself. Don't depend on others. The whole people, the whole world is selfish. People like to talk to you when they have some work with you. Otherwise, they don't like to talk to you. Have faith only in you and in your hard work. Through your hard work and your faith in yourself, you can change your destiny. आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। पूरी पोएम में पोएट खुद अपने लाइफ की कहानी आपको बताता है। फर्स्ट पर्सन से पोएम शुरू होती है। आई फेल इनटू ग्रिफ। फेल इनटू का मतलब फंस गया। और ग्रिफ का मतलब होता है दुख। एंड बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। वंस द पोएट वॉज वेरी रिच एंड नो डाउट ए रिच मैन हैड मेनी फ्रेंड्स। कवि कहता है कि एक समय था जब वो बहुत धनवान था और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे दोस्त थे। द पोएट wants to say that once he was a rich man, he had many friends। कि एक समय था जब मैं बहुत धनवान था और मेरे बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे दोस्त थे। बट अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, आई फेल इनटू ग्रिफ। मैं दुख में फंस गया। दुख में फंस गया का मतलब क्या हो गया? अनफॉर्चुनेटली आई बिकेम पुअर। Unfortunately, the poet became poor and began to complain. Began यानी शुरू कर दी। और कंप्लेन यानी शिकायत करना। और पोएट कहता है कि मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ शिकायत करनी शुरू कर दी का मतलब है कि कवि यानी पोएट अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बारे में अपने दोस्तों को बताने लगा। यानी द पोएट बिगेन टू टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज पॉवर्टी। वापस लाइन, आई फेल इनटू ग्रिफ and began to complain
जब पहली पोएम पढ़ी थी रिस्क, तो आपको बताया गया था कि पोइट्री के अंदर लाइन का अर्थ अलग होता है और उसका जो भावार्थ होता है, जो सेंस होता है, वो अलग होता है। यहाँ अगर हम दी गए स्टांजा की फर्स्ट लाइन को अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी ट्रांसलेट हो गई, आई फेल इनटू ग्रिफ, मैं दुख में फंस गया, एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे दुख में फंसना और शिकायत करना, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यानी कवि कहना चाहता है कि एक समय था जब वो बहुत धनवान था, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेल इनटू ग्रिप, यानी ही बिकेम पुअर, वो गरीब हो गया, एंड बिगन टू कंप्लेन, और पोएट ने अपनी गरीबी के बारे में, अपनी पॉवर्टी के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पोएट को ये होप थी, ये उम्मीद थी कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसने बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प की है, तो शायद कोई फ्रेंड पोएट की भी हेल्प करेगा और उसे गरीबी से बाहर निकलने में, उस अनफॉर्चुनेट को फॉर्चुनेट में बदलने में उसकी हेल्प करेगा। पोएट कहता है, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, लुक्ड फॉर यानी सर्च्ड, ढूंढना। पोएट कहता है कि आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, कि मैंने एक ऐसा दोस्त ढूंढना चाहा, who could help me, जो मेरी मदद कर सकता था, to come out from the poverty, कि मैंने एक ऐसे दोस्त को ढूंढना शुरू किया जो गरीबी से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकता था। I looked for a friend, लुक्ड फॉर ढूंढना, कि मैंने एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढना शुरू किया जो पॉवर्टी से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकता था। पोएट अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के पास गया, सबको बताया अपनी पॉवर्टी के बारे में, लेकिन बट आई साउट, साउट यानी ढूंढना, हिम शब्द आया है ऐसे दोस्त के लिए जो पोएट की मदद कर सकता। इन वैन, वैन यानी व्यर्थ, यूजलेस, निरर्थक। लेकिन पोएट कहता है, बट आई साउट हिम इन वैन, हिम का मतलब ऐसा दोस्त जो पोएट की हेल्प करता गरीबी से बाहर निकलने में। लेकिन कवि कहता है कि मेरा ऐसे दोस्त को ढूंढना व्यर्थ गया। व्यर्थ गया का मतलब कवि को एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, जो उसकी गरीबी से बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए तैयार हो। वापस दोनों लाइन, आई फेल इनटू ग्रिप, यानी अनफॉर्चुनेटली कवि पुअर यानी गरीब हो गया, पॉवर्टी में फंस गया, एंड बिगन टू कंप्लेन, और अपनी पॉवर्टी के बारे में पोएट अपने फ्रेंड्स को बताने लगा। क्यों बताने लगा? कि कोई फ्रेंड उसकी मदद करे। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, पोएट कहता है कि मैंने एक ऐसे दोस्त को ढूंढना चाहा जो मेरी हेल्प कर सकता, जो गरीबी से बाहर निकलने में मेरी हेल्प करता। बट आई साउट हिम इन वैन, लेकिन मेरा ऐसे दोस्त को ढूंढना व्यर्थ गया, यानी आई डिडंट फाइंड ए फ्रेंड हु कुड हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी, यानी मुझे एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला
जो गरीबी से बाहर निकलने में मेरी मदद करना चाहता हो। कोई भी दोस्त, पोएट अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब फ्रेंड्स, साथी। वर्ष्याई, वैसे शाई का मतलब होता है शर्मिला, लेकिन यहां शाई का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन का मतलब होता है डिड नॉट लाइक। कंपेनियंस वर्ष्याई कि मेरे जितने भी फ्रेंड थे वो सब मेरे प्रति उदासीन थे, यानी मेरे फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक टू हेल्प मी, यानी मेरे दोस्त मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। एंड एक्वेंटेंसी, एक्वेंटेंसी का मतलब होता है जान पहचान वाले, यानी रिलेटिव्स, रिश्तेदार। वर कॉल्ड, कॉल्ड यानी उदासीन, इंडिफरेंट। और उदासीन का मतलब डिड नॉट लाइक टू हेल्प द पोएट। कंपेनियंस वर्ष्याई यानी मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो मेरे प्रति उदासीन थे, यानी वो मेरी हेल्प करना नहीं चाहते थे। एंड एक्वेंटेंसी वर कॉल्ड, और मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे दे आल्सो डोंट लाइक टू हेल्प मी, यानी वो भी मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं। पोइट कहता है कि मैं हर एक के पास जाता, उन्हें अपने पॉवर्टी के बारे में बताता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, कुछ मनी दीजिए, ताकि मैं अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकूं और इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। पोइट कहता है कि जब मैं अपनी पॉवर्टी के बारे में लोगों को बताता, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताता, तो उनका क्या रिएक्शन होता? दे यानी वे, यहाँ पे दे यूज किया गया है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। यानी कवि के दोस्त और रिश्तेदार गैव मी गुड काउंसल, काउंसल यानी एडवाइस, एडवाइस ये एडवाइज है, ये एडवाइस है, ये वर्ब है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है सलाह देना और इसका मतलब होता है सलाह। दे गैव मी गुड काउंसल, पोइट कहता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, उनके पास जब मैं हेल्प के लिए जाता तो वो मेरी हेल्प नहीं करते, हेल्प करने की बजाय इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी दे गैव मी गुड काउंसल, यानी वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन उस समय पोइट को किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, पोइट को हेल्प की ज़रूरत थी। और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हेल्प करने की बजाय पोइट को कोरी एडवाइस देते। बट ड्रीडिड, ड्रीडिड का मतलब होता है डरना। देयर गोल्ड, वैसे गोल्ड का मतलब होता है सोना, लेकिन यहाँ पे हो गया धन, मनी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स मुझे पैसे देने से डरते और मुझे पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए उनकी एडवाइसेज की नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत थी। वापस
आई फेल इन टू ग्रिप, यानी अनफॉर्चुनेटली द पोइट बिकेम पुअर, कवि गरीब हो गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और पोइट ने अपनी गरीबी के बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू कर दिया। अपने दुख के बारे में अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि पोइट को ये होप थी कि शायद मेरी कहानी सुनकर कोई मेरी हेल्प करेगा। पोइट कहता है, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, कि मैंने एक ऐसे दोस्त को ढूंढना शुरू किया जो गरीबी से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकता हो। लेकिन उस तलाश का क्या परिणाम निकला? बट आई साउट हिम इन वैन, लेकिन मेरा ऐसे दोस्त को ढूंढना व्यर्थ गया, यानी मैं ऐसे दोस्त को ढूंढ नहीं पाया, यानी मेरा एक भी दोस्त, एक ट्रू फ्रेंड, एक रियल फ्रेंड नहीं निकला जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। कंपेनियंस वर शाई, यानी मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो साथी थे सुख के, वो सब मेरे प्रति उदासीन थे, यानी दे डिड नॉट लाइक टू हेल्प मी विद मनी, एंड एक्वेंटेंसी वर कॉल्ड, और मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो मेरी जान पहचान के लोग थे, वो भी मेरे प्रति उदासीन थे, वो भी मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। मैं जब भी उनके पास जाता, अपनी कहानी सुनाता, उनसे हेल्प मांगता, तो दे गेव मी गुड काउंसल, तो मेरी हेल्प करने की बजाय इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी दे गेव मी गुड एडवाइसेस, डू इट, डू दैट, ये कर लो, वो कर लो। दे गेव मी गुड काउंसल, कि जब भी मैं उनके पास हेल्प मांगने के लिए जाता तो मेरी हेल्प करने की बजाय मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन पैसे दे करके मेरी मदद करने से डरते। वो सोचते कि यार ये गरीब है, इसकी मदद कौन करे, अगर इसे पैसे दे देंगे तो पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा सोच करके पोइट के फ्रेंड्स और पोइट के रिलेटिव्स उसकी हेल्प करना नहीं चाहते थे।